नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। ये स्टॉक 14.74 के प्राइस पे ट्रेड करा। आज मार्केट में इसने 0.76 का डाउन मूव दिया था। हालांकि रिजल्ट आया था इसका 4th को एंड काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा था। एंड आज एक और गुड न्यूज़ आई है एंड काफ़ी अच्छी न्यूज़ है वो, सो उसको डिस्कस करेंगे एंड थोड़ा सा रिजल्ट को भी एक बार देखेंगे। यहाँ पे इसकी मार्केट कैप 8700 करोड़ के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग 65.90% है। स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से काफ़ी ऊपर है। डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं है एंड फेस वैल्यू 2 है। अभी के लिए स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से नीचे ट्रेड कर रहा है। पी देखते हैं 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे, इसके मीडियन के बिल्कुल पास है, तो नो डाउट पी ऊपर है बट मीडियन के पास है। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आप पी कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे ग्रोथ एडजस्टेड पी रेशो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट अगर किसी को जाना है तो नॉर्मली आप फॉर्मूला गूगल कर सकते हैं पेग रेशो का, उस पर आ भी जाएगा। बट ये होता है बेसिकली ग्रोथ एडजस्टेड पीई रेशो, तो उससे पता चलता है स्टॉक कितना सस्ता महंगा है, सही प्राइस पे है। अभी के लिए हम चलते हैं इसके रिजल्ट पे सबसे पहले, तो फिर हम चलेंगे इसकी न्यूज़ पे कि क्या न्यूज़ है। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो रिजल्ट पे देखें तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स बढ़ती हुई दिखाई दी है एंड ईयर ऑन ईयर भी आई एम सो सॉरी ईयर ऑन ईयर भी सेल्स यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो ये काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है। एक्सपेंसेस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े हैं एंड ईयर ऑन ईयर भी बढ़े हैं। अब नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 43 करोड़ के हैं। पिछली बार 40 करोड़ का था एंड ईयर ऑन ईयर देखें तो 33 करोड़ का था, तो वहाँ से 10 करोड़ का जंप मिला है, यहाँ से 3 करोड़ का जंप मिला है। अब यहाँ पे ओपीएम की बात करें, ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन की 36% है। पिछले क्वार्टर में 36 था, बट यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ओपीएम थोड़ा सा नीचे गया है। पहले 37% था, अभी 36% है, तो यहाँ पे उसका थोड़ा सा फर्क पड़ गया। अब यहाँ पे देखिए हम अदर इनकम 5 करोड़ की है, पहले 2 करोड़ की थी, बट प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 18 करोड़ की थी, तो वहां से 13 करोड़ यहाँ पे कम आई है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि इसके बाद 13 करोड़ अदर इनकम कम आई है, फिर भी रिजल्ट इतना अच्छा है एंड यहाँ से 3 करोड़ बढ़ के आई है। इंटरेस्ट की बात करें, इस बार 6 करोड़ का है, पिछली बार 5 करोड़ का था एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 19 करोड़ का था। अभी के लिए डिप्रिसिएशन देखें 7 करोड़ एंड यहाँ पे 5 करोड़ था। तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें 34 करोड़ का है, पिछली बार 30 करोड़ का था एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में मतलब ईयर ऑन ईयर देखें तो 27 करोड़ का था, तो 27 से 34 तक का जंप मिला है। यहाँ पे देखें हम टैक्स स्लैब तो 30% की है, पिछली बार भी 30% की थी एंड ईयर ऑन ईयर देखें तो 37% की, तो यहाँ पे 7% यहाँ पे थोड़ा सा उसमें भी फर्क पड़ा है टैक्स में भी। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसको पहले सारे को हम कर लेते हैं डिलीट। तो इस बार जो हमारा नेट प्रॉफिट आया है वो आया है 24 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 21 करोड़ का था एंड ईयर ऑन ईयर देखें तो 17 करोड़ से 24 करोड़ गया, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जंप देखने को मिला है एंड ये एक बहुत अच्छी बात है। ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था। यहाँ पे अर्निंग पर शेयर 4 रुपये 5 पैसे हो चुका है, पहले 3 रुपये 55 पैसे था एंड ईयर ऑन ईयर देखें 2 रुपये 84 पैसा था, तो वहाँ से भी ये जंप देखने को मिला है। तो बहुत अच्छा बेसिकली रिजल्ट आया था। फिर भी स्टॉक नहीं ऊपर उठ पाया क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कि हम निफ्टी की बात करें तो पहले तो ग्रीन में था, फिर ऊपर से नीचे चला गया था मार्केट ही, तो उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। तो अभी के लिए चलते हैं हम इसके बीएससी पे विदाउट एनी फर्दर ड्यू। प्राइस बैंड इसका 20% का है एंड 2 न्यूज़ आई है आज, एक न्यूज़ पेपर पब्लिकेशन की और रिजल्ट एंड एवरीथिंग की। एक न्यूज़ और आई है वो है अवार्ड ऑफ ऑर्डर, तो उसका देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कोई अभी के लिए कोई नंबर नहीं आया है ऑर्डर का, बट यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या मेन चीज़ है। तो यहाँ पे वी हैव आई इन्फॉर्म यू दैट रोल्स रॉयस पीएलसी लंडन यूनाइटेड किंगडम इंक्स डील विद आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड हैदराबाद इंडिया to produce civil aircraft engine components in आजाद इंडिया। ठीक है, तो आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड इंडिया, यहाँ पे इन्होंने आजाद इंडिया ही लिखा है। टू सप्लाई ऑन इंडिया टू सप्लाई ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस सुपर क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स मशीन पार्ट्स फॉर अ पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ द इंजन प्रोग्राम। तो बेसिकली इनका एक प्रोग्राम है जिसके अंडर ये सिविल एयरक्राफ्ट इंजन कंपोनेंट्स बनाने वाले हैं एंड जो इंजन की लाइफ रहेगी उस तक ये लोग जो हैं ये सुपर क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स मशीन पार्ट्स जो होंगे ये सप्लाई करेंगे। और किस कंपनी के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? रोल्स रॉयस के साथ। तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे इन्होंने बोला भी है दिस माइलस्टोन अग्रीमेंट marks another new chapter of civil aircraft engine components in the collaboration between Azad Engineering and Rolls-Royce।
तो ये सारी चीज़ें हैं। नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी डिटेलिंग दी होती है। तो आई वॉज लुकिंग फॉर कि कोई ऑर्डर का नंबर देंगे कि कितने का है, तो इन्होंने यहाँ पे बताया कि लॉन्ग टर्म है, जब तक इंजन का लाइफ टाइम रहेगा, और ऐसे कोई चीज़ें बनती हैं तो उनका लाइफ टाइम कम से कम 15 से 20 साल के आसपास का होता है। और मेंटेनेंस तो ऑफ कोर्स ईयरली करनी होती है एंड एवरीथिंग, ईयरली होती है या क्वार्टरली होती है या हाफ ईयरली होती है, वो तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है साइज ऑफ ऑर्डर क्या है, तो इस स्टेज पे डिटरमाइनेबल नहीं था ये, तो वो नहीं इन्होंने किया है। एंड बाकी शेयर होल्डिंग एंड एवरीथिंग वो तो नील है, वो तो उसका कुछ था नहीं। एंड इन्होंने बोला है कि नेचर ऑफ ऑर्डर क्या है, तो अभी इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है सिर्फ, ठीक है। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है तो इन फ्यूचर ऑर्डर भी आएगा, एंड ऑर्डर आएगा रॉल्स रॉयस से, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। टाइम पीरियड बाय विच ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी एग्जीक्यूटेड एज पर द अग्रीमेंट, तो ऑफकोर्स सारी चीज़ें इन्होंने डिस्क्लोज नहीं की हैं कि कैसे कैसे क्या है। तो अभी कुछ चीज़ें होती है कि स्टार्टिंग में बस ऑर्डर का ये पता चल गया, आगे आके जो इतना ऑर्डर आएगा, तो इनिशियल स्टेज पे इन्होंने बस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, मेरी नज़र में तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। अभी के लिए डिलीवरी परसेंटेज आज जो गया 34.52% गया है बीएससी का। एंड एनएससी का हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो एनएससी का जो डिलीवरी परसेंटेज गया है वो गया है हमारा 36.16%। तो इस हिसाब से डिलीवरी परसेंटेज ओकेश गया है, कुछ बुरा नहीं बोल सकते, पर मुझे ये चीज़ ज़रूर लगती है कल पुश मिल सकता है थोड़ा सा, अगर मार्केट साथ देती है। देखिए जैसे आज मार्केट ने साथ नहीं दिया, तो इस स्टॉक की ओपनिंग तो ऊपर रही थी, बट फ्लक्चुएट होकर नीचे आया, रिवर्सल इसको ज़रूर मिला है, बट फिर भी हमें 0.76% का डाउन मूव देखने को मिला है। कल इसने हैमर बनाया था, आज फिर से हैमर बनाया है। जो ये हमारे सपोर्ट लेके चले थे उसी के आसपास है इसने रिवर्सल लिया है। तो अभी मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि अपने स्टॉप लॉस ज़रूर साथ लेके चलें, ठीक है। एंड सपोर्ट वन तो काफ़ी दूर है, तो ये बेसिकली पिवट के काफ़ी क्लोज है, हो सकता है कि यहाँ से निकल जाए। बट एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि ये वाली रेजिस्टेंस जो है ना काफ़ी स्ट्रांग है, 1522 की जो रेजिस्टेंस है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इसको ब्रेक करके निकलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, अगर कल निकल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। अभी के लिए अगर वॉल्यूम की बात करें तो मतलब 2.5 लाख के आसपास का भी वॉल्यूम नहीं रहा है, और इसके अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो वो भी काफ़ी कम है अभी के लिए। तो थोड़ा सा उस चीज़ से भी ध्यान में लगा के चलें। 1,17,613 है, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम है। यस, यहाँ पे FIIs ने एंड DIIs ने काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग बढ़ाई है, पब्लिक के पास काफ़ी कम है। एंड वो स्टॉक्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जिसके पास पब्लिक के पास कम होता है। तो ये फ्यूचर रन के हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है, बट सिंस इसमें वॉल्यूम काफ़ी कम है तो मुझे लगता है कि लिक्विडिटी की थोड़ी सी दिक्कत रहती है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में लगा के चले। अभी के लिए जो हम टारगेट लेके चले हैं, अगर बेस्ट केस सिनेरियो रहा क्योंकि रिजल्ट भी अच्छा आ गया है, तो यहाँ तक के टारगेट लेके चले थे। मैं यहाँ तक के रिफाइन करना चाहूँगी कि मुझे लगता है फाइनेंशियल ईयर के एंड तक निकल गया तो निकल गया, बट अगर नहीं निकला तो मुझे लगता है कि टुक टुक करके ये 1700 के आसपास हो सकता है ट्रेड करता हुआ। बाकी जिस तरीके का मार्केट मूव देगा उस तरीके से देखना पड़ेगा ऑफ कोर्स। एंड अपने हाई से जो इसका ये हाई लगा था, कब लगाया था इसने हाई, ये 20 जून 2024, तो मतलब पिछले साल लगाया था, उससे अभी हम उसको रीच करने के लिए 42% के मूव की ज़रूरत है हमें। तो इतना ज़्यादा मैं नहीं लेके चली फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, हो सकता है जून तक यहाँ पे दिखाई दे क्योंकि तब एक और हमारा क्वार्टर खत्म हो जाएगा, हो सकता है तब तक दिखाई दे और तब तक मार्केट भी रिवर्सल मार जाएगी। तो अभी के लिए RSI 41.70 पे है, एंड इसके पास रिवर्सल का ज़रूर यहाँ पे चांस है। तो रिवर्सल ले सकता है, फिर से एक बार निकली RSI टेस्ट करके फिर से निकल सकती है। तो लेट्स सी क्या देखने को मिलता है। रेस्ट ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।